गुड इवनिंग। स्वागत है आपका एक बार फिर से एक नए वीडियो में। आज की डेट है 6 मई और ये द हिंदू के पेज 1 की न्यूज़ है। काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, इसको हम आज रीड करेंगे और जानेंगे सारे वर्ड्स की मीनिंग और कुछ ग्रामर्स के पॉइंट भी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसकी हेडलाइन से। हेडलाइन है सेंटर डायरेक्ट्स स्टेट्स टू होल्ड सिविल डिफेंस ड्रिल्स। ठीक है, सेंटर मतलब केंद्र सरकार ने या केंद्र ने, डायरेक्ट मतलब होता है निर्देश देना। ये आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, सेंटर आपका सिंगुलर है तो इसलिए यहाँ पे एस एस लगा हुआ है। ठीक है, यानी केंद्र ने निर्देश दिया है स्टेट्स मतलब राज्यों को, टू होल्ड, होल्ड मतलब कराने का, आयोजित कराने का, सिविल डिफेंस ड्रिल। सिविल का मतलब यहाँ पे क्या है, नागरिक। नागरिक डिफेंस मीन्स क्या होती है, सुरक्षा, और ड्रिल्स मतलब क्या होता है, अभ्यास। यानी केंद्र ने राज्यों को नागरिक सुरक्षा अभ्यास आयोजित कराने का निर्देश दिया है। क्या है सिविल डिफेंस, अभी आप आगे जानेंगे। चलिए पूरी न्यूज की समरी को देख लेते हैं एक बार, यहां से यहां तक क्या है इस न्यूज के अंदर जो कोर पॉइंट है। कह रहा है कंट्री वाइड एक्सरसाइज। कंट्री वाइड यानी पूरे देश भर में। कंट्री वाइड मतलब देशव्यापी, हिंदी में बोलते हैं इसको, मतलब होता है पूरे देश में। एक्सरसाइज मतलब अभ्यास। टू इंक्लूड यानी जो देशव्यापी एक्सरसाइज है, यानी जो सिविल डिफेंस ड्रिल है ये पूरे देश में है। टू इंक्लूड इसमें शामिल होगा, यानी इस ड्रिल में क्या क्या शामिल होगा। एयर रेड सायरेंस, एयर मतलब होता है हवाई, रेड मतलब हमला। रेड मीन्स क्या होता है, हमला, अटैक जिसको बोलते हैं। यानी हवाई हमले के सायरन, एंड और इवैक्यूएशन प्लान। इवैक्यूएशन को हिंदी में बोलते हैं निकासी। ठीक है, इसका मतलब समझ लो, जैसे कहीं पे कोई खतरा है तो वहाँ के लोगों को वो किसी सुरक्षित जगह पे ले जाने को बोलते हैं इवैक्यूएशन। ठीक है, इवैक्यूएशन मतलब वो किसी लोगों को किसी खतरनाक जगह से निकाल के किसी सुरक्षित जगह पे ले जाने को बोलते हैं इवैक्यूएशन। ठीक है, तो इसका मतलब है कंट्री वाइड एक्सरसाइज, नहीं पूरे देश भर में जो ड्रिल होगी उसमें इंक्लूड होगा, शामिल होगा हवाई हमलों के सायरन और इवैक्यूएशन प्लान यानी निकासी योजनाएं। ड्रिल टू बिगिन टुमारो, ड्रिल है वो कल शुरू होगी, कल मतलब 7 मई को। एंड और कंटिन्यू जारी रहेगी टिल फ्राइडे, फ्राइडे तक यानी 9 मई तक। एमिड मतलब बीच में, एस्केलेटिंग टेंशन यानी बढ़ते हुए तनाव के बीच में, बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान यानी भारत और पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव को ध्यान में रखते हुए। तनाव कब बढ़ा था, फॉलोइंग द पहलगाम अटैक यानी पहलगाम हमले के बाद। ये जो फॉलोइंग है इसका मतलब क्या है यहाँ पे, आफ्टर। ठीक है, एमिड एक प्रीपोजिशन होता है, इसका मतलब बीच, बीच में। ठीक है, तो इसका पूरी समरी आपको समझ में आई होगी कि कंट्री वाइड एक्सरसाइज यानी कि जो पूरे देश भर में एक्सरसाइज होने वाली है उसमें शामिल होगा हवाई हमलों के सायरन और इवैक्यूएशन प्लान्स। ड्रिल कल शुरू होगी और फ्राइडे तक चलेगी। टिल आपका एक, टिल मीन्स क्या होता है, तक का सेंस देता है। ठीक है, एमिड स्केलेटिक टेंशन बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, भारत पाकिस्तान के बीच, स्केलेट मतलब बढ़ते हुए, इंक्रीजिंग जिसको बोलते हैं। ठीक है, बढ़ते हुए टेंशन को मद्देनजर, फॉलोइंग द पहलगाम अटैक, पहलगाम आतंकी हमले के बाद। ठीक है, तो ये हो गई आपकी न्यूज़ की हेडलाइन और समरी। अब हम एंटर करेंगे न्यूज़ में और जानेंगे सारी चीज़ों को। उम्मीद करता हूँ पूरा सेशन आपको समझ में आएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ भी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक सेकेंड। द यूनियन होम मिनिस्टर ऑन मंडे, यानी मंडे को केंद्रीय गृह मंत्री आस्क्ड द स्टेट्स यानी राज्यों से कहें, राज्यों से कहे, क्या कहे, टू कंडक्ट आयोजित कराने के लिए, ड्रिल्स, क्या चीज, ड्रिल या अभ्यास या एक्सरसाइज, अप टू द विलेज लेवल यानी गांव के लेवल तक, यानी गांव के स्तर तक, इन 244 कैटेगराइज डिस्ट्रिक्ट यानी 244 वर्गीकृत किए गए जिलों में, बाई, कैसे करानी है, बाई ऑपरेशनलाइजिंग एयर रेड वार्निंग साइन। ऑपरेशनलाइज मतलब होता है किसी चीज को प्रयोग में लाना, यानी एयर रेड यानी हवाई हमलों का जो वार्निंग है उसके संकेत दे करके, क्रैश ब्लैकआउट मेजर्स यानी क्रैश ब्लैकआउट उपायों के द्वारा, इवैक्यूएशन प्लान यानी इवैक्यूएशन प्लान्स के द्वारा, योजना के द्वारा, कैमोफ्लेजिंग वाइटल इंस्टॉलेशन, कैमोफ्लेजिंग मतलब छिपाना, वाइटल मतलब महत्वपूर्ण, इंस्टॉलेशन मतलब जो हमारी महत्वपूर्ण बिल्डिंग्स है, जो महत्वपूर्ण इमारतें हैं, जो महत्वपूर्ण संस्थान है उनकी बात कर रहा है। कैमोफ्लेजिंग वाइटल इंस्टॉलेशन है जो महत्वपूर्ण प्रतिष्ठान है उनको छिपाने के लिए।
स्टेबलाइजिंग हॉटलाइन विद द इंडियन एयरफोर्स, यानी इंडियन एयरफोर्स के साथ डायरेक्ट संपर्क स्थापित करने के लिए हॉटलाइन और डायरेक्ट संपर्क में डायरेक्ट बात करना, ठीक है। एंड और ट्रेनिंग सिविलियन ऑन वेरियस एस्पेक्ट, और सिविलियंस को अभ्यास कराने का ऑन वेरियस एस्पेक्ट, अलग अलग पहलुओं पर, अलग अलग चीज़ों पर, ऑफ सिविल डिफेंस मेजर्स, यानी कि जो नागरिक सुरक्षा उपाय हैं उनको, इन द इवेंट ऑफ अ हॉस्टाइल अटैक, यानी एक शत्रुतापूर्ण, हॉस्टाइल अटैक मतलब शत्रुतापूर्ण हमले की स्थिति में, इन द इवेंट मतलब इफ हैपेंस, मतलब यदि हॉस्टाइल अटैक होता है यानी दुश्मन के द्वारा हमला होता है तो इस केस में क्या होगा, ठीक है। ये तो आप सारे वर्ड समझ गए, थोड़ा सा इसको दोबारा से देखते हैं, सेंटेंस बहुत बड़ा था लेकिन आसान है। देखिए, कह रहा है द यूनियन होम मिनिस्टर ऑन मंडे आज द स्टेट्स टू कंडक्ट ड्रिल्स अप टू द विलेज लेवल इन 244 कैटेगराइज डिस्ट्रिक्ट्स। यहाँ तक पहले देख लेते हैं, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट तक आसान है। कह रहा है मंडे को केंद्रीय गृह मंत्री ने राज्यों से कहा, V2 आस्क्ड है, क्या कहा, टू कंडक्ट ड्रिल्स यानी कि अभ्यास कराने का, अप टू द विलेज लेवल, गांव के स्तर तक, इन 244 कैटेगराइज्ड डिस्ट्रिक्ट यानी 244 जो वर्गीकृत जिले हैं उनमें, ठीक है। अब उसमें क्या क्या शामिल होगा, बाई, बाई के बाद जो चीजें आई हैं अब ध्यान से देखना। अब बाई के बाद अगर वर्ब आएगी, बाई के बाद अगर वर्ब आएगी तो उसको हम जिरंड बनाएंगे, क्या बनाएंगे, जिरंड। या फिर बाई के बाद सीधे नाउन भी आ सकता है, क्यों, क्योंकि बाई आपका एक प्रीपोजिशन होता है, उसके बाद ऑब्जेक्ट आता है, तो ऑब्जेक्ट या तो नाउन होता है या तो प्रोनाउन, तो वर्ब की आईएनजी फॉर्म जिरंड जो है नाउन का काम करती है। अब देखो ये जो कॉमा देके रखा है सबके साथ बाई लगा हुआ है, बाई ऑपरेशनलाइजिंग एयर रेड वार्निंग साइंस, ये पहला तरीका है, कैसे, हवाई हमलों का जो चेतावनी है उसका संकेत को प्रयोग में लाके, ठीक है, यानी कि हवाई हमले की जो चेतावनी है उसके संकेत को दिखा करके, पहला हो गया। दूसरा है क्रैश ब्लैकआउट मीजर्स। अब देखो यहाँ पे क्रैशिंग क्यों नहीं है, क्योंकि क्रैश ब्लैकआउट मीजर्स एक नाउन है, ठीक है, तो बाई के बाद बाई क्रैश ब्लैकआउट मीजर्स, यानी कि ब्लैकआउट उपायों के द्वारा, ब्लैकआउट मतलब होता है, क्रैश ब्लैकआउट का मतलब होता है किसी जगह को अंधेरा कर देना ताकि दुश्मन को पता ना चले कि यहाँ पे कौन है क्या है, ठीक है। तीसरा है इवैक्यूएशन प्लान, यानी बाई इवैक्यूएशन प्लान, यानी इवैक्यूएशन प्लान के जरिए, निकासी योजनाओं के जरिए। अब कैमोफ्लेज आपका एक वर्ब है तो यहाँ पे उसको आईएनजी बना दिया, बाई कैमोफ्लेजिंग वाइटल इंस्टॉलेशन, यानी कि जो महत्वपूर्ण प्रतिष्ठान है, जो महत्वपूर्ण बिल्डिंग्स हैं उनको कैमोफ्लेज करने के लिए, उनको छिपाने के लिए, कैमोफ्लेज एक वर्ब होती है इसका मतलब छिपाना, ठीक है। फिर स्टेबलाइजिंग हॉटलाइन विद द इंडियन एयरफोर्स, यानी कि इंडियन एयरफोर्स के साथ हॉटलाइन स्थापित करने का, हॉटलाइन मतलब सीधा संपर्क करना, बात करना, ठीक है। एंड और स्टेबलाइज भी वर्ब था तो इसमें आईएनजी बनाया, जिरंड किया, ठीक है। एंड ट्रेनिंग सिविलियंस, और नागरिकों को प्रशिक्षण दे करके, किस पर, ऑन वेरियस एस्पेक्ट, यानी अलग अलग पहलुओं पर, किसके, सिविल डिफेंस मेजर्स यानी नागरिक सुरक्षा उपायों के, इन द इवेंट ऑफ अ हॉस्टाइल अटैक, यानी एक शत्रुतापूर्ण हमले की स्थिति में। हॉस्टाइल मतलब क्या होता है, शत्रुतापूर्ण एडजेक्टिव है, ठीक है। अटैक यहाँ पे क्या है, नाउन है। तो पहला पैसेज थोड़ा सा बड़ा था लेकिन समझ गए होंगे। इसमें सिर्फ केंद्रीय जो गृह मंत्रालय है उसने राज्यों से कहा है कि ड्रिल कराएं 244 वर्गीकृत जिलों में, और ड्रिल में क्या क्या शामिल होगा बाई के बाद से उन चीजों को बताया है, ठीक है। तो एयर रेड वार्निंग, हवाई हमलों की चेतावनी, क्रैश ब्लैकआउट मेजर, सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। इसमें जो वर्ड है उसको हम थोड़ा देखते हैं क्योंकि इसमें वर्ड अच्छे हैं, इसका लेवल थोड़ा सा ठीक है, इजी आप नहीं कह सकते, ठीक है। चलिए, एयर रेड मतलब क्या होता है, हवाई हमले, एयर रेड मीन्स क्या होता है, हवाई हमले। क्रैश ब्लैक आउट मेजर्स का मतलब होता है कि ऐसे उपाय जिससे कुछ खास जगहों पे या जहां पे भी ड्रिल्स की जा रही है उसको अंधेरा किया जा सके, ठीक है। इवैक्यूएशन मतलब निकासी, किसी को सुरक्षित स्थान पे पहुंचाना। कैमोफ्लेज मीन्स क्या होता है, छिपाना। और वाइटल मीन्स क्या होता है, महत्वपूर्ण, ठीक है। एस्पेक्ट मीन्स क्या होता है, पहलू। एंगल जिसको कहते हैं, ठीक है। वेरियस मतलब अलग अलग, डिफरेंट, ठीक है। इन द इवेंट ऑफ मतलब की स्थिति में या के होने पर, क्या होने पे, होस्टाइल अटैक यानी शत्रुतापूर्ण हमला, यानी दुश्मन के द्वारा हमला, ठीक है। ये सारी चीजें होंगी। पहला पैसेज क्लियर हो गया। चलिए आगे देखते हैं। कह रहा है द डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल डिफेंस अंडर द मिनिस्ट्री, यानी कि इस मंत्रालय के तहत, इस मंत्रालय के तहत, मंत्रालय कौन था, गृह मंत्रालय। देखो डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल डिफेंस,
यानी कि जो सिविल डिफेंस है, जो नागरिक सुरक्षा का जो सुरक्षा महानिदेशालय डायरेक्टरेट होता है, एक एक तरीके से डिपार्टमेंट, ठीक है। यानी कि सिविल डिफेंस का जो डायरेक्टरेट जनरल है अंडर द मिनिस्ट्री, यानी कि गृह मंत्रालय के तहत, यानी गृह मंत्रालय के तहत जो नागरिक सुरक्षा महानिदेशालय है, रोट लिखा है टू द चीफ सेक्रेटरी, यानी मुख्य सचिव को, किसको, मुख्य सचिव को, ऑफ ऑल स्टेट, हर राज्यों के, ऑन मंडे, मंडे को, इन्होंने मंडे को हर राज्यों के सचिव को लिखा है, क्या लिखा है, टू ऑर्गेनाइज, आयोजित करने के लिए, अ सिविल डिफेंस, एक नागरिक सुरक्षा एक्सरसाइज, एंड और रिहर्सल, और उसका अभ्यास, ठीक है। इसका मतलब है कि जो महानिदेशक ने सोमवार को, यानी कि एक सेकेंड, ऑफ ऑल स्टेट ऑन मंडे, यानी सोमवार को सभी राज्यों के मुख्य सचिव को, चीफ सेक्रेटरी मतलब मुख्य सचिव को लिखा है कि वह एक सिविल डिफेंस एक्सरसाइज और उसका रिहर्सल ऑर्गेनाइज करें, ठीक है। आगे देखते हैं। द लेटर सेड, लेटर में क्या कहा गया है देखते हैं। कह रहा है सिविल डिफेंस, यानी कि जो नागरिक सुरक्षा है, सिविल डिफेंस मतलब नागरिक सुरक्षा, उस लेटर में क्या लिखा है, सिविल डिफेंस इज कंसिडर्ड, यानी कि सिविल डिफेंस यानी नागरिक सुरक्षा को माना जाता है इंटीग्रल कंपोनेंट, यानी कि अभिन्न अंग, इंटीग्रल मतलब होता है अभिन्न अंग जिसको अलग ना किया जा सके, कंपोनेंट मतलब अंग, ऑफ किसका, नेशंस पैसिव डिफेंस स्ट्रेटजी, यानी कि राष्ट्र की, पैसिव मतलब होता है निष्क्रिय, डिफेंस मतलब सुरक्षा, और स्ट्रेटजी मतलब रणनीति, यानी कि सिविल डिफेंस को माना जाता है किसी भी देश की निष्क्रिय सुरक्षा रणनीति का एक अभिन्न हिस्सा, ठीक है, या अंग। एंड और इट वुड बी प्रूडेंट, यह समझदारी भरा होगा, यह प्रूडेंट मतलब होता है विवेकपूर्ण, प्रूडेंट मतलब क्या होता है विवेकपूर्ण, इट वुड बी प्रूडेंट, यह समझदारी भरा होगा, इफ यदि, ऑप्टिमम प्रिपेयर्डनेस, यानी कि सबसे जो ऑप्टिमम मतलब होता है बहुत ज्यादा, मैक्सिमम जिसको बोलते हैं, प्रिपेयर्डनेस मतलब तैयारी, इज मेंटेन की जाए, बनाई जाए, इन द करेंट जियो पोलिटिकल सिनेरियो, यानी कि जो वर्तमान का भू राजनीतिक सिनेरियो है, जो चीजें हैं उसके हिसाब से, वेयर जहां पे न्यू एंड कॉम्प्लेक्स थ्रेट्स, नए और कॉम्प्लेक्स मतलब जटिल, थ्रेट्स हैव इमर्ज्ड, उभर रहे हैं, जहां पे नए और कॉम्प्लेक्स मतलब जटिल, थ्रेट मतलब खतरे, हैव इमर्ज सामने आए हैं, ठीक है, उभर के सामने आए हैं। समझ में आ गई हुई चीजें, यहां से देख लेते हैं इफ से। कह रहा है कि इफ ऑप्टिमम प्रिपेयर्डनेस इज मेंटेन्ड इन द करेंट जियो पोलिटिकल सिनेरियो, कि जो ऑप्टिमम प्रिपेयर्डनेस यानी जो मैक्सिमम तैयारी है उसको बनाया जाए, उसको बरकरार रखा जाए, इन द करेंट जियो पोलिटिकल सिनेरियो, जो वर्तमान भू, जियो मतलब होता है भू, पॉलिटिकल मतलब राजनीति, सिनेरियो में, परिदृश्य में, ठीक है। देखते हैं, इसमें भी वर्ड आज अच्छे आ रहे हैं, ठीक है, थोड़ा सा वर्ड की भी आपकी तैयारी हो जाएगी। ऑर्गेनाइज मीन्स क्या होता है, आयोजित करना, रिहर्सल मतलब अभ्यास होता है, स्पेलिंग आप याद कर लो, REHEARSAL, ठीक है। कंसिडर्ड मीन्स माना जाता है। कंपोनेंट मतलब अंग, कंपोनेंट मीन्स क्या होता है, अंग, हिस्सा, पार्ट, ठीक है। पैसिव मतलब क्या होता है, निष्क्रिय। एक्टिव वाइज पैसिव वाइज सुनते थे आप लोग ना, तो पैसिव वाइज में सब्जेक्ट निष्क्रिय होता है, ठीक है, तो पैसिव मतलब क्या होता है, निष्क्रिय। प्रूडेंट मतलब विवेकपूर्ण, समझदारी भरा। ऑप्टिमम मतलब होता है मैक्सिमम। प्रिपेयर्डनेस क्या होता है, प्रिपेयर्डनेस मीन्स तैयारी, नाउन है, ठीक है। सिनेरियो मतलब को पता ही है, सीन, दृश्य, ठीक है, परिदृश्य। कॉम्प्लेक्स मीन्स क्या होता है, जटिल। एमर्ज मतलब उभर के आना, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। एक सेकेंड। द स्टेट्स हैव बीन आस्क्ड, यानी राज्यों से पूछा गया है। द स्टेट हैव बीन आस्क्ड, पूछा नहीं गया, कहा गया है, ठीक है, यहाँ पे आस्क का मतलब सेट से है। द स्टेट्स हैव बीन आस्क्ड, यानी कि राज्यों से कहा गया है, टू एक्टिवेट, एक्टिवेट करने के लिए, एक्टिवेट मतलब सक्रिय करने के लिए, कंट्रोल रूम, कंट्रोल रूम को, फायर फाइटिंग एंड वार्डन सर्विस, यानी फायर फाइटिंग और वार्डन सर्विस को, एंड और अंडरटेक क्लीनिंग ऑफ बंकर्स एंड ट्रेंचेज, और जो बंकर्स हैं और जो ट्रेंचेज जो खाइयां हैं उनको क्लीन करना शुरू करें, एमंग अदर्स, यानी दूसरों के साथ साथ, ठीक है। दोबारा से देखते हैं इसको।
कह रहा है कि द स्टेट हैव बीन आस्क्ड, यानी राज्यों से कहा गया है, राज्यों से कहा गया है, क्या कहा गया है, टू एक्टिवेट यानी कि सक्रिय करे। एक्टिवेट मीन्स क्या होता है, सक्रिय करे, एक्टिव रखे, कंट्रोल रूम्स, अपने कंट्रोल रूम्स को, अपने कंट्रोल रूम्स को, और फायर फाइटिंग एंड वार्डन सर्विस, यानी फायर फाइटिंग और वार्डन सर्विस को, वार्डन सेवाओं को, ठीक है, एंड और एंड अंडरटेक क्लीनिंग अप बंकर्स एंड ट्रेंचेस एमंग अदर्स, और जो बंकर हैं, जो खाइयां हैं, उनकी क्या करें, साफ सफाई करें, ठीक है। एमंग अदर्स का एक अच्छा मतलब होता है, इसका मतलब होता है इसी टाइप की और भी जो चीजें हैं, यानी बंकर्स और ट्रेंचेज जो युद्ध में इस्तेमाल की जाती हैं, इस टाइप की कोई और भी चीज है तो उसकी क्या करे, सफाई शुरू करे। अंडरटेक मतलब कोई काम शुरू करना, ठीक है। अब देखो, हैव बीन आस्क्ड पैसिव वॉइस में टू एक्टिवेट, क्या चीज, ये जो अंडरटेक है इसके टू के साथ लगा हुआ है, ठीक है। ये सब चीजें धीरे धीरे समझेंगे तो आपको चीजें आसान लगने लगेंगी। द स्टेट हैव बीन आस्क्ड, इन राज्यों से कहा गया टू एक्टिवेट कंट्रोल रूम्स फायर फाइटिंग एंड वार्डन सर्विस, यानी कंट्रोल रूम, फायर फाइटिंग एंड वार्डन सर्विस को एक्टिवेट रखने के लिए, और अंडरटेक क्लीनिंग ऑफ बंकर्स एंड ट्रेंचेस एमंग अदर्स, और बंकर्स और ट्रेंचेस जैसी जो भी चीजें हैं उनकी साफ सफाई को शुरू करें, ठीक है। कह रहा है बंकर्स आर प्रेजेंट इन बॉर्डर विलेजेस, जो बंकर्स हैं वो बॉर्डर विलेज यानी जो बॉर्डर के सटे हुए गांव हैं उनमें प्रेजेंट होते हैं, वहां होते हैं। मोस्टली इन जम्मू एंड कश्मीर, खास तौर पे जम्मू एंड कश्मीर में, ठीक है। क्यों होते हैं, टू सील्ड बचाने के लिए, सिविलियंस नागरिकों को, फ्रॉम क्रॉस बॉर्डर फायरिंग, यानी कि बॉर्डर के उस पार जो फायरिंग होती है उससे जम्मू कश्मीर के लोगों को बचाने के लिए बंकर्स बनाए जाते हैं, ठीक है। क्लियर, आगे देखते हैं। एक सेकेंड, थोड़ा सा भी डायरेक्ट न्यूज़पेपर में पूरा हाथ मेरा एक्सपर्ट नहीं हो पा रहा है, ठीक है, देखते हैं आगे। कह रहा है द मॉक ड्रिल्स विल बी बिगिन, द मॉक ड्रिल्स विल बिगिन, यानी जो मॉक ड्रिल है, जो मॉक अभ्यास है, विल बिगिन वह शुरू होगा, कब, कंट्री वाइड पूरे देश भर में, ऑन वेंसडे वेंसडे को, एंड आर लाइकली और संभावना है, टू कंटिन्यू जारी रहने की, टिल फ्राइडे फ्राइडे तक। कह रहा है जो मॉक ड्रिल्स है पूरे देश भर में वह वेंसडे को शुरू होगी और फ्राइडे तक यानी कि शुक्रवार तक जारी रहने की संभावना है। अ सीनियर गवर्नमेंट ऑफिशियल यानी एक वरिष्ठ गवर्नमेंट ऑफिशियल ने कहा है, ठीक है। अराउंड 4 लाख वॉलंटियर, लगभग 4 लाख वॉलंटियर, एसोसिएटेड विद द डीजी, यानी कि डीजी के साथ जिनका एसोसिएटेड है, यानी जो जुड़े हुए हैं सुरक्षा महानिदेशालय के साथ। डीजी किसके, सिविल डिफेंस, यानी कि सिविल डिफेंस के साथ। विल बी रोब्ड इन, उनको इन्वॉल्व किया जाएगा, रोप इन मतलब शामिल करना, किसी को किसी चीज में शामिल करने के लिए, परसुएट करना, उन्हें मनाना, फॉर द ड्रिल, ड्रिल के लिए। द ऑफिशियल टोल्ड द हिंदू, यानी अधिकारियों ने द हिंदू से बताया, ठीक है। दोबारा से यहाँ देखते हैं, कह रहा है कि अराउंड 4 लाख वॉलंटियर्स, यानी लगभग 4 लाख वॉलंटियर मतलब स्वयं सेवक, यानी कि जो अपनी मर्जी से काम करते हैं बिना किसी वेतन के लिए हुए, या उनकी इच्छा होती है देश सेवा करने की, ठीक है। वॉलंटियर हर फील्ड में होते हैं। करा है कि लगभग 4 लाख वॉलंटियर एसोसिएटेड विद द डीजी सिविल डिफेंस, जो कि एसोसिएटेड हैं, जो संबंधित होंगे, जो जुड़े होंगे किससे, सिविल डिफेंस के डीजी के साथ, यानी महानिदेशक सिविल डिफेंस के साथ। विल बी रोब्ड इन, उनको शामिल किया जाएगा, फॉर द ड्रिल, ड्रिल के लिए। द ऑफिशियल टोल्ड द हिंदू, ऑफिशियल ने द हिंदू से बताया। देखो मॉक ड्रिल्स एक वर्ड है, शायद आप समझ रहे होंगे, नहीं समझ रहे सुन लीजिए। मॉक ड्रिल्स तब होती है जब कोई ऐसी सिचुएशन से निपटने के लिए अपनी तैयारी को चेक करना होता है कि हम कितने तैयार हैं। तो सेम उसी जैसी सिचुएशन को उत्पन्न करके हम उसमें किस तरीके से रिएक्ट करते हैं, क्या हमारा एक्शन होता है, उस चीज को हम मॉक ड्रिल्स बोलते हैं, ठीक है। यानी एक्चुअल में वो इंसिडेंट ना हो लेकिन हम तैयारी उसके हिसाब से करें, उसको बोलते हैं मॉक ड्रिल्स, ठीक है। तो इसमें देखते हैं कुछ वर्ड है तो कवर करते हैं। बंकर्स आपको पता ही हो गया, ट्रेंचेस खाई होती है, सील्ड मतलब प्रोटेक्ट करना, रक्षा करना, कंट्री वाइड यानी पूरे देश भर में, देशव्यापी जिसको बोलते हैं। लाइकली मतलब यहाँ पे पॉसिबल से मतलब है, संभावना से मतलब है, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं पेज नंबर 14।
Around 4 lakh volunteers will be roped in for the drill, the official told the Hindu. यानी ऑफिशियल ने द हिंदू से बताया कि अराउंड 4 लाख वॉलंटियर्स यानी लगभग 4 लाख वॉलंटियर्स स्वयं सेवक विल बी रोब्ड इन उनको शामिल किया जाएगा फॉर द ड्रिल के लिए, यानी लगभग 4 लाख स्वयं सेवक इस ड्रिल में वॉलेंटरली शामिल होंगे। ठीक है, आगे देखते हैं। द लेटर टू द चीफ सेक्रेटरीज, यानी जो चीफ सेक्रेटरीज को लेटर दिया गया था, फॉलोज एन अर्लियर कम्युनिकेशन ऑन May 2 रिगार्डिंग सिविल डिफेंस प्रिपेयर्डनेस इन वल्नरेबल एरियाज डिस्ट्रिक्ट। यानी द लेटर टू द चीफ सेक्रेटरी, यानी जो चीफ सेक्रेटरीज को लेटर दिया गया फॉलोज, वो फॉलो करता है, यानी किसके बाद दिया गया है, एन अर्लियर कम्युनिकेशन ऑन May 2, यानी कि 2 मई को जो कम्युनिकेशन हुआ था, 2 मई को जो बातचीत हुई थी रिगार्डिंग किसके संबंध में, सिविल डिफेंस प्रिपेयर्डनेस, यानी कि नागरिक सुरक्षा की तैयारियों से संबंधित इन वल्नरेबल एरियाज या डिस्ट्रिक्ट। वल्नरेबल में जो कमजोर है, जिनको आसानी से जीता जा सके, जिसको दुश्मन आसानी से हरा दे, उसको क्या बोलते हैं, वल्नरेबल। यानी वल्नरेबल जो एरियाज हैं, जो डिस्ट्रिक्ट हैं, जो जिले हैं, उनमें अपनी जो सिविल डिफेंस प्रिपेयर्डनेस है उसके संबंध में 2 मई को जो बातचीत हुई थी उसके बाद से चीफ सेक्रेटरी ने लेटर भेजा था। ठीक है, आगे देखते हैं। गवर्नमेंट सोर्सेस यानी सरकारी सूत्रों ने कंफर्म्ड किया, पुष्टि की, दैट की दिस कम्स इन द बैकड्रॉप ऑफ एस्केलेटिंग टेंशन। दिस कम्स यानी ये चीजें हुई हैं, यह घटना हुई है, इन द बैकड्रॉप यानी पृष्ठभूमि में, बैकड्रॉप मीन्स क्या होता है, पृष्ठभूमि में, ऑफ किसके, एस्केलेटिंग टेंशन बढ़ते हुए तनाव के बीच, बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान भारत और पाकिस्तान के बीच, इन द वेक ऑफ, इन द वेक ऑफ मतलब आफ्टर आप बोल सकते हो आसान वर्ड में। ठीक है, इन द वेक ऑफ मीन्स होता है परिणाम स्वरूप या आफ्टर द टेररिस्ट अटैक यानी आतंकवादी हमला इन पहलगाम, पहलगाम में, ऑन April 22 यानी 22 अप्रैल को। ठीक है, कह रहा है कि गवर्नमेंट सोर्स ने कंफर्म किया, पुष्टि की, आपका V2 है दैट की ये जो चीजें हुई हैं यह इंडिया और पाकिस्तान के बीच बढ़ते हुए तनाव की पृष्ठभूमि में हुआ है, यानी उसकी वजह से हुआ है। ये तनाव क्यों बढ़ा है, क्योंकि 22 अप्रैल को पहलगाम में आतंकी हमले के बाद या हमले के कारण, हमले में हुआ क्या था, दैट जिस हमले ने लेफ्ट 26 पीपल डेड 26 लोगों को मार दिया, यानी जिस हमले में 26 लोग मर गए थे। ठीक है, आगे देखते हैं। कह रहा है एवरी स्टेट हर एक राज्य इंक्लूडिंग दो जिसमें वो भी शामिल है, ऑन द वेस्टर्न बॉर्डर यानी वेस्टर्न बॉर्डर पर जो राज्य हैं वो भी उसमें शामिल हैं। ठीक है, विल डू द मॉक एक्सरसाइज, वह मॉक एक्सरसाइज करेंगे। ठीक है, कह रहा है कि वेस्टर्न बॉर्डर से सटे हुए जितने भी स्टेट हैं विल डू द मॉक एक्सरसाइज, वह भी मॉक एक्सरसाइज करेंगे, बिगिनिंग्स ऑन May 7 जो 7 मई को शुरू हो रही है। एक्सरसाइज के बारे में बता रहा है विच इज बिगिनिंग ऑन May 7 जो 7 मई को या 7 मई को शुरू हो रही है। ठीक है, दोबारा देख लेते हैं इसको, कह रहा है एवरी स्टेट इंक्लूडिंग दोज ऑन द वेस्टर्न बॉर्डर, यानी कि वेस्टर्न बॉर्डर पर जो स्टेट हैं उनके समेत, उनको मिला के, उनके इंक्लूडिंग उनको शामिल करके सारे स्टेट मॉक एक्सरसाइज करेंगे। और कौन सी मॉक एक्सरसाइज, जो कि 7 मई को शुरू हो रही है। द फाइनल डिटेल्स विल बी शेयर्ड, यानी जो फाइनल डिटेल्स है वो शेयर की जाएगी ऑन ट्यूसडे, ट्यूसडे को, यानी कि जो और जो फाइनल डिटेल्स है, जो बारीक डिटेल्स है, बारीक जानकारी है, विल बी शेयर्ड, उसको शेयर किया जाएगा, साझा किया जाएगा ऑन ट्यूसडे, ट्यूसडे को। सम स्टेट्स, कुछ स्टेट्स आर बेटर इक्विप्ड, यानी कुछ राज्य बेहतर तरीके से इक्विप्ड है, यानी कि तैयार हैं, बिल्कुल लैस हैं चीज़ों से। एंड फॉर अदर्स, और दूसरे राज्यों के लिए, वी विल इशू गाइडलाइंस, हम गाइडलाइन जारी करेंगे, सेट द ऑफिशियल, ऑफिशियल ने कहा। ठीक है, द ऑफिशियल एक्सप्लेन, यानी ऑफिशियल ने एक्सप्लेन किया दैट की कैमोफ्लेजिंग ऑफ वाइटल इंस्टॉलेशन, यानी कि जो महत्वपूर्ण इंस्टॉलेशन है उनका जो कैमोफ्लेजिंग है, यानी कि वो जो छिपाना है, यानी जो महत्वपूर्ण प्रतिष्ठान है, वाइटल मीन्स क्या होता है, इंपॉर्टेंट, इंस्टॉलेशन मीन्स प्रतिष्ठान या कोई बिल्डिंग, महत्वपूर्ण कोई भी इमारत आप बोल सकते हो। ठीक है, कोई भी इंस्टीट्यूट बोल सकते हो। ये है क्या एक्चुअल में, जो मैं स्टार्ट में बताया कैमोफ्लेजिंग है क्या, तो अमाउंट्स टू, यह बराबर है, यानी कि ये जो कैमोफ्लेजिंग ऑफ वाइटल इंस्टॉलेशन है किसके बराबर है, स्विचिंग ऑफ ऑल इल्यूमिनेशन, यानी कि जितनी भी इल्यूमिनेशन मतलब होता है कि जो रोशनी है, जो उजाले का सोर्स है उसको स्विच ऑफ कर देना, उसको बंद कर देना, इंक्लूडिंग इन द विसिनिटी ऑफ द प्लांट्स एंड वाइटल बिल्डिंग्स,
जो वाइटल बिल्डिंग्स हैं यानी जो महत्वपूर्ण इमारतें हैं और जो प्लांट्स हैं, जैसे सोलर प्लांट्स हुआ, इन सब के जो पास की एरिया है उसकी भी जो इल्यूमिनेशन है, जो रोशनी है, जो बिजली है, उसको बंद कर दें, ठीक है। यानी कि इस लाइन में सिर्फ ये बताया कि कैमोफ्लेजिंग ऑफ वाइटल इंस्टॉलेशन है क्या। अमाउंट्स टू, जैसे इक्वल टू होता है उसे अमाउंट्स टू किसके बराबर है, तो यहाँ से एक तरीके से डिफिनेशन आपको निकल के आ रही है कि वाइटल इंस्टॉलेशन का जो कैमोफ्लेजिंग है उसकी डिफिनेशन क्या है। स्विचिंग ऑफ ऑल इल्यूमिनेशन इंक्लूडिंग इन द विसिनिटी ऑफ द प्लांट्स एंड वाइटल बिल्डिंग्स, यानी कि जो बिल्डिंग्स हैं, वाइटल बिल्डिंग्स, जो महत्वपूर्ण इमारत है, और जो प्लांट्स, प्लांट्स का मतलब यहाँ पे जो सोलर प्लांट्स हैं, जो संयंत्र होते हैं, जो इंडस्ट्रियल बिल्डिंग्स होती है, ठीक है, उसके जो आसपास का एरिया है, वहाँ की जितनी भी इल्यूमिनेशन है, जो रोशनी है, उसको बंद कर दे, ठीक है। तो विसिनिटी मतलब होता है नियरनेस, यानी जो पास का एरिया है, क्या होती है, नियरनेस, यहाँ पे नाउन है, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम द वॉलंटियर्स, यानी वॉलंटियर्स के अलावा, अपार्ट फ्रॉम इस क्या होता है, अलावा, विथ द सिविल डिफेंस, यानी कि जो सिविल डिफेंस से जुड़े जो 4 लाख वॉलंटियर्स हैं उनके अलावा, द पुलिस विल आल्सो मोबिलाइज, यानी जो पुलिस है वह मोबिलाइज करेगी, यानी उनको लाएगी, हरकत में लाएगी वॉलंटियर्स को, स्वयंसेवक को, इन देयर जुरिडिक्शन, यानी अपने न्याय क्षेत्र में। यानी कि पुलिस भी अपने अधिकार क्षेत्र में जो स्वयंसेवक हैं उनको मोबिलाइज करेगी, उनको जुटाएगी, उनको लाएगी। तो ऑफिशियल सेट, अधिकारियों ने कहा, स्कूल, कॉलेज, स्टूडेंट्स, नेशनल कैडेट कॉर्प्स, मेंबर्स फ्रॉम नेहरू युवा केंद्र संगठन विल बी इन्वॉल्व इन द एक्सरसाइज। अब ये लोग शामिल होंगे इस एक्सरसाइज में। कह रहा है कि स्कूल, कॉलेज, स्टूडेंट्स, नेशनल कैडेट कॉर्प्स यानी एनसीसी के जो स्टूडेंट्स हैं, मेंबर्स फ्रॉम नेहरू युवा केंद्र संगठन यानी नेहरू युवा केंद्र संगठन के जो मेंबर्स सदस्य हैं, विल बी इन्वॉल्व, वो शामिल होंगे इन द एक्सरसाइज, इस अभ्यास में। तो अभी तक ऊपर जो पैसेज था इसमें आपने कैमोफ्लेजिंग ऑफ वाइटल इंस्टॉलेशन को जाना। ब्लैक ब्लैक आउट ड्रिल क्या होती है इसको भी थोड़ा सा जान लेते हैं, ठीक है। ब्लैक आउट ड्रिल क्या है, कह रहा है ऑन संडे, संडे को पुलिस कंडक्टेड, पुलिस ने कंडक्ट किया अ 30 मिनट ब्लैकआउट ड्रिल, यानी 30 मिनट की एक ब्लैकआउट ड्रिल, एक ब्लैकआउट ड्रिल का अभ्यास इन द फिरोजपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ पंजाब, पंजाब के फिरोजपुर डिस्ट्रिक्ट में, बॉर्डरिंग पाकिस्तान, ये जो डिस्ट्रिक्ट है वो पाकिस्तान से सटा हुआ है, यानी पाकिस्तान के बॉर्डर से सटा हुआ है, ठीक है। द फिरोजपुर कैंटोनमेंट बोर्ड, यानी जो फिरोजपुर का जो कैंटोनमेंट बोर्ड है, जो छावनी है, इशूड, उसने जारी की एन एडवाइजरी, एक एडवाइजरी जारी की, एंड और रेसिडेंट्स वर आस्ड, और जो वहाँ के निवासी हैं, जो रेसिडेंट्स हैं, जो वहाँ के लोग हैं, वर आस्ड, उनसे कहा गया टू स्विच ऑफ लाइट्स, लाइट्स को बंद करने के लिए, फ्रॉम 9 PM टू 9:30 PM, यानी 9 बजे से लेकर 9:30 बजे तक। तो समझ गए, ब्लैकआउट ड्रिल का मतलब ये होता है कि आपको फिक्स टाइम दिया जाएगा, उस टाइम में आपको अपनी सारी लाइट्स बंद कर लेनी है, ठीक है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी मीनवाइल, यानी इसी बीच प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी मेट, मिले विद डिफेंस सेक्रेटरी राजेश कुमार सिंह, यानी जो डिफेंस सेक्रेटरी हैं राजेश कुमार सिंह से, जो रक्षा सचिव हैं, फॉलोड बाय नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोभाल, यानी कि उसके बाद उन्होंने जो हमारे राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल, उनसे भी मुलाकात की। देखते हैं इसमें कुछ वर्ड है तो कवर कर लें थोड़ा सा। वॉलंटियर्स तो हो ही गया। रोब्ड इन, अच्छा वर्ड है। रोब्ड इन का मतलब होता है किसी को कहीं पे कुछ काम कराने के लिए, किसी भी चीज में शामिल होने के लिए उसको परसुएड करना, उसको मनाना, उसको राजी करना, ठीक है। वल्नरेबल मीन्स होता है जो कमजोर पक्ष होता है, जिसको हम आसानी से हरा सकें, दुश्मन का, ठीक है। प्रिपेयर्डनेस तैयारी है, नाउन है, ठीक है। वल्नरेबल एरियाज, वल्नरेबल आपका एडजेक्टिव है, ठीक है। बैकड्रॉप मतलब पृष्ठभूमि, यानी कि इस चीज को ध्यान में रखते हुए। स्केलेटिंग मतलब बढ़ता हुआ टेंशन, स्केलेट पहले भी आया था। इन द वेक ऑफ, एक साथ फ्रेज है, इसका मतलब होता है आफ्टर या परिणाम स्वरूप, ठीक है। यानी कि पहलगाम आतंकी हमले के बाद की बात यहाँ पे हो रही है, ठीक है। इक्विप मतलब होता है इक्विप्ड विथ, आपने सुना होगा इक्विप के बाद विथ आता है। इक्विप मतलब किसी चीज से लैस होना, सुसज्जित होना, ठीक है। कैमोफ्लेजिंग मतलब क्या था, छिपाना। वाइटल मीन्स महत्वपूर्ण, इंपॉर्टेंट। इल्यूमिनेशन मतलब यहाँ पे रोशनी से मतलब उजाले से, ठीक है। विसिनिटी मतलब करीब, नियरनेस, पास का जो एरिया होता है, ठीक है, आसपास का जो क्षेत्र होता है। अपार्ट फ्रॉम, अलग, इससे हट करके, ठीक है। मोबिलाइज मतलब होता है, मोबिलाइज मतलब होता है गति में लाना, उसको इन्वॉल्व करना, ठीक है। हम्म, ठीक है, तो ये थी न्यूज़। उम्मीद करता हूँ समझ में आई होंगी। थोड़ा सा लैंग्वेज उतनी आसान नहीं थी जितनी पिछली 2 3 वीडियो की थी, फिर भी उम्मीद करता हूँ पूरा समझ में आया होगा। चलिए, थैंक यू वेरी मच।